Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए राइट मेंस 365 विजन की अभी तक देखिए ठीक है फॉर 2025 मेंस आई नहीं है ना एंड अगर देखिए मेंस 365 आती भी है तो अल्टीमेटली होता क्या है ठीक है कि उसमें वो पूरे साल की जो मेंस की न्यूज़ है उसको कंपाइल कर देते हैं है ना। अब देखिए वी कैनॉट वेट है ना कि वो कब आएगी कैसे आएगी है ना बिकॉज देखिए बहुत सारे लोग मेंस अभी इस बार वाला दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार क्यों ना मैं एक काम करता हूँ जितनी भी विजन की लास्ट 12 मंथ की मैगजीन है उसी से ही ठीक है मेंस का कंटेंट निकाल के अगर कवर करवा दूँ तो हो गया ना मेंस 365। हाँ है ना बिल्कुल ठीक है। तो वही हम देखो यहाँ पे करने वाले हैं। आज से देखिए सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एवरी डे ऑन यूट्यूब ठीक है आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ठीक है कि मेंस का हम कैसे कवर कर सकते हैं मेंस का कंटेंट करंट अफेयर ठीक है। तो दिस इज बेसिकली करंट अफेयर्स फॉर मेंस है ना। एंड मेंस 365 आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आती है तो हम कवर करवा देंगे बट यही होगा है ना। सो आज हम लोग क्या करेंगे ठीक है विल बी कवरिंग इट टॉपिक वाइज जैसे GS2 में पॉलिटी के पहले करंट अफेयर करते हैं ठीक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एंड दो दो मंथ के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग करेंगे लेट से अप्रैल अभी अप्रैल तक की मैगजीन आ गई है अप्रैल यानी एक मंथ पहले का मार्च इसका हम कर लेंगे ठीक है। एंड आई विल टेल यू कि आप मेंस 365 या मेंस के लिए करंट अफेयर को कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ना ठीक है मार्केट में वैसे भी देखो फैलाया भी जा रहा है और बहुत सारे लोग ना उस ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर उन्हें पता नहीं चलता कैसे कवर करना है क्या करना है ना। एंड दे आर ट्रैप्ड दे आर लिटरली ट्रैप्ड है ना। ठीक है तो आपको देखिए यहाँ पे समझ रहा है ठीक है मेंस का करंट अफेयर जब भी आप कवर करेंगे ठीक है दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज क्या वो PYQ में डायरेक्टली पूछा गया है ठीक है राइट या इर्द गिर्द आप वो कंटेंट लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग सर क्या वो सिलेबस का पार्ट है राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सेपरेशन ऑफ पावर ये सिलेबस का पार्ट है डायरेक्टली का प्लस PYQ भी पूछा गया है कि इंडिया ठीक है डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बट देयर इज अ चेक्स एंड बैलेंस। इस तरीके से कुछ कुछ कमेंट करो ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग आप याद रखिए प्लीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप यहाँ से पढ़ रहे होंगे विजन की मैगजीन से विल बी फॉलोइंग विजन की मैगजीन ठीक है हमें अपने स्टैटिक नोट्स में ही वैल्यू ऐड करना है कोई अलग से नोट्स नहीं बनाना। यानी अगर मैं सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ रहा हूँ तो आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने मेंस की तैयारी कर रखी है ठीक है राइट। एंड आप लोग क्या करेंगे आप यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर के जैसे सिविल्स क्लब के नोट्स हैं ठीक है राइट दिस इज अ पार्ट ऑफ द GS मेंस फाउंडेशन कोर्स तो हम ये यहाँ पे खोल के रखेंगे हम पढ़ेंगे यही बस इसमें हम वैल्यू ऐड कर लेंगे अगर हमें कुछ यहाँ पे मिलता है तो सिंपल एज दैट है ना। ये चीज हम यहाँ पे करेंगे वी विल नॉट रिपीट पॉइंट्स अगेन एंड अगेन कि यहाँ के पॉइंट्स में दोबारा ऐसे नोट्स बनाऊं नहीं 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 आपको सिर्फ यहां से उठाना है और सीधे अपने नोट्स में सीधा लिख लेना है राइट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सी आप लोग ये जितनी भी नॉलेज ले रहे हो इफ यू कैनॉट राइट इट इन एग्जाम इज एब्सोल्युटली यूजलेस यूजलेस ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे हम सीधा यहां से वही चीज उठाएंगे जो हम सीधा डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कहाँ कैसे क्यों कब लिख सकते हैं है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट से हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं नहीं 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 राइट ठीक है। यहाँ पे आई विल हेल्प यू कट द क्लटर वो आता है ना शेखर गुप्ता का ठीक है कट द क्लटर वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए नहीं पता है मेंस के लिए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ते हैं ठीक है। तो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करूंगा आई विल बी कवरिंग द एंटायर मेंस 365 फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब एंड डेली आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है ठीक है पसंद आ रहा है यार तो फिर इसको लाइक करो शेयर करो ठीक है और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ठीक है। फाइन सो लेट्स बिगिन विद द अप्रैल की मैगजीन और सबसे पहले यहाँ पे आता है सेपरेशन ऑफ पावर ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर में सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए स्टैटिक नोट्स आपके पास खुले होने चाहिए कि सर मेरा सेपरेशन ऑफ पावर ये रहे अपना पूरा बना हुआ है वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड ये वो तो मैं ये इसको रिवाइज करूंगा। बट यहाँ पे एक न्यूज आई है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड स्टेटेड दैट इन अ डेमोक्रेसी गवर्नेंस शुड बी ओनली बाय एग्जीक्यूटिव दैट इज द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज अकाउंटेबल टू देम। तो ये हम इंट्रोडक्शन में अब लिख सकते हैं कहीं अगर कोट करने को आए कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इवन वाइस प्रेसिडेंट सेड दिस तो ये चीज आप यहाँ पे लिखो ये चीज आप यहाँ पे लिखो ठीक है फाइन दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है। एंड ही मेंशंस दैट ही स्टेटेड दैट एनी इनकर्जन बाय लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन ईच अदर्स डोमेन ठीक है पोजेस अ चैलेंज टू सेपरेशन ऑफ पावर
ठीक है, तो कोई भी अगर, ठीक है, जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है, ठीक है, लेजिस्लेटर एडवेंचरिज्म हो रहा है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हो रहा है, तो वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। ठीक है, बस अब मैं इसको कहीं ना कहीं आंसर में कोट करते हुए लिख दूं, है ना। ठीक है, अब यह क्या आइडिया बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब मैं यहां रिवाइज नहीं करूंगा। आई विल नॉट रीड दिस। वाई सर, वाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास है, वाई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट फॉलोड इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो मैं यहां से ये पढ़ूंगा, हाँ, प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है, प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ। मैं अपने स्टैटिक नोट्स को रिवाइज करूंगा, बट मैं यहां पे लिख लूंगा, एक ऐड कर लूंगा कि हाँ भाई, वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली, ठीक है, कोटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बस, वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली, ये वाला चीज मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ बस। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हो जाए। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यस, ये मैं कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ। एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स को मैं ये चार एक डायग्राम मेंस में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, ठीक है, जिसका कहना है कि भैया पावर इज डिवाइडेड एक्सक्लूसिवली बिटवीन 3 ऑर्गन्स, ठीक है, राइट। फिर फंक्शनल प्रिंसिपल्स, मतलब क्लियर कट बाउंड्री होती है, डिलिनेटिंग द बाउंड्रीज, ठीक है, राइट। तो यहाँ है फंक्शनल, ईच ऑर्गन हैज डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शनल प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, ईच ऑर्गन शुड एंश्योर कि कोई दूसरा बढ़े ना आगे, ठीक है, वो ना करे। और फिर उसके बाद क्या, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, राइट, कि आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसा करना है ये सब लोग कॉपरेशन करे एंड नॉट कन्फ्रंटेशन, है ना। ठीक है, राइट, एंगेजमेंट हो ना कि एस्ट्रेंजमेंट। तो ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स को मैं अब मेंस के अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लूंगा, क्योंकि इसको मैं सीधा मेंस में लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्रंटेशन, एंगेजमेंट ओवर एस्ट्रेंजमेंट, ये नोट्स में बनाओ। ठीक है, ये डायग्राम नोट्स में बनाओ, बस ये चीज यहाँ पे करना है। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया हम नहीं पढ़ेंगे सर। क्यों क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? अपने पास यहाँ लिखा हुआ है ना, क्यों पढ़ेंगे फिर ये सब चीजें? तो ये सब चीजें हटा दो। ठीक है, यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट, ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अब केस लॉस इन्होंने मेंशन नहीं करे, बट हमारे पास तो मेंशन है ना। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में ही बोला गया था सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में बोला गया था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का अपहोल्ड किया था। ठीक है, एंड ये बोला गया था कि द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट यू कैन से टेक एनी एक्शन दैट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर राम जवाया केस में ये बोला गया था इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है। ठीक है, एंड सिमिलरली आईआर कोहेलो केस में भी यही बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज अलाउड इवन फॉर 9 शेड्यूल। ठीक है, यानी नो वन कैन एनक्रोच अपॉन द पावर्स ऑफ जुडिशरी, यानी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया था। तो ये चार हमने केसेस को भी यहाँ पे रिवाइज कर लिया। देखा, तो स्टैटिक के साथ हमने ये इतनी जल्दी आर्टिकल को कवर कर लिया। देखो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, नहीं तो मैं पढ़ता ही नहीं है सब। सीधे वाइस प्रेसिडेंट का इंट्रो लिखना है, पोजेज अ चैलेंज टू गवर्नेंस वाला पार्ट है, ये चार फंक्शनैलिटी, राइट, ये चीज लिख दूंगा। ठीक है, राइट, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं ये वर्ड कॉपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन लीड्स टू कॉपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन, एंगेजमेंट ओवर एस्ट्रेंजमेंट, तो ये मैं कहाँ लिखूंगा? ये मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करूंगा, सिग्निफिकेंस पे लिख सकते हैं प्लस। ठीक है, वाई इवन, ठीक है, देयर इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लीड्स टू, ठीक है, कॉपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन। ठीक है, एंड क्या है, जल्दी बोलो? ठीक है, एंगेजमेंट ओवर एस्ट्रेंजमेंट, ये मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे ऐड कर लिया। बस अब ये पॉइंट तो मैं लिख के आऊंगा, ये पॉइंट तो मैं लिख के आऊंगा, और यहाँ पे एक डायग्राम डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे एक डायग्राम है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का मैं ये जो डायग्राम है ये मैं अपना रेडी कर लेता हूँ, सो दैट ये मुझे जब मेंस में आएगा तो आई विल इंश्योर कि मैं ये चीज़, ये डायग्राम यहाँ पे बना के आ रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, फंक्शनैलिटी, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस एंड म्यूचुअलिटी, खत्म, फाइन। ठीक है, तो ये आप अपने यहाँ पे हैंड आउट जो आपको मिल रखे, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनैलिटी, एक्सक्लूसिविटी, ये चार आप यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस एज वेल एज, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ वो है फंक्शनैलिटी, ये आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये चार प्रिंसिपल को ऐड, डन डन हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एसेंट टू द स्टेट बिल्स। अब ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, राइट, क्योंकि अभी स्टेट में क्या था, कौन सा सुप्रीम कोर्ट केस था कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि भैया गवर्नर अब अनलिमिटेड टाइम तक वीटो नहीं मार सकता, है ना। ठीक है, राइट, ये चीज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये केस को मैं सीधे अपने नोट्स में लिख लेता हूं, क्योंकि अब ये मैं कोर्ट केस लिखूंगा इन गवर्नर। सो गवर्नर के मेरे जो स्टैटिक नोट्स है, जल्दी पे जाके ये वाला केस लिख लो बस।
ठीक है, बाकी उसके बाद ये सब कुछ नहीं है, रिट पिटीशन करी, लीगली इनवैलिड है, ये सब हटाओ। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन सा है, तो आर्टिकल पता होना चाहिए। 200 आर्टिकल कहता है, ठीक है, कि बिल लॉ कैसे बनेगा, जब गवर्नर एसेंट देगा, है ना। अब उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना भाई, होल्ड, ये सब मुझे पता है ना। ठीक है, ये सब पता है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द जजमेंट, कि हाँ भाई दिस इज कंसिडर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, राइट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दो कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट देयर इज नो पॉकेट और एब्सोल्यूट वीटो, आप ये नहीं मार सकते। ठीक है, राइट, ये चीज आपको यहाँ पे रखना है। फाइन, तो ये आप यहाँ पे बताओ। फिर टाइमलाइन 1 मंथ एंड 3 मंथ का बोला गया है, तो टाइमलाइन आप डेफिनेटली यहाँ पे याद रखिएगा, बस टाइमलाइन का यहाँ पे। बाकी और कुछ भी यहाँ पे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ एक बस ये ध्यान रखना, गवर्नर हैज डिस्क्रिशन। ठीक है, राइट, कब गवर्नर हैज डिस्क्रिशन, ठीक है, कब, जब यहाँ पे ये हो। ठीक है, जब प्रेसिडेंट के लिए रोक सकता है, तो ये सारे बिल्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन सिर्फ इन काइंड ऑफ बिल्स पे है। ठीक है, औरों पे नहीं है, औरों पे नहीं है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, राइट, बस दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसको फटाफट आप देख लेना कि अगर, ठीक है, कोई स्टेट बिल, ठीक है, इफ इट ट्राइज टू डेरोगेट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तब रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के लिए, है ना। फिर उसके बाद बिल इंपोजिंग टैक्सेस ऑन वाटर इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन एरियाज, तब होगा। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विच टू विच स्पेशल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 207 अप्लाई, मतलब ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, बिल रिलेटिंग टू सब्जेक्ट इनरेटेड इन अ कॉन्करेंट लिस्ट एंड इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द यूनियन लिस्ट, तब भी रोकना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर कब चलेगी, तो ये दो तीन पॉइंट यहाँ पे आप बता सकते हो। हाई कोर्ट के प्रोविजन वाले में, ठीक है, राइट, वाटर एंड टैक्सेस वाले में, इलेक्ट्रिसिटी वाले पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ मनी बिल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, है ना। ये 3 पॉइंट ऐसे, तो यहाँ जो नोट्स बनेंगे वो बस 4 पॉइंट में ऐसे बना लूंगा, 4 पॉइंट ऐसे बना लूंगा, बस ज्यादा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर रिलेटिंग टू इंटरस्टेट ट्रेड वगैरह का है, बस खत्म। हाँ, है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आर्टिकल 200 के अंदर आपकी पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। राइट, सुप्रीम कोर्ट कैन एंटर वाया आर्टिकल नंबर 142 के थ्रू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज इंटरवीन करी गई है। ठीक है, राइट, बस और कुछ भी यहाँ पे स्टोरी नहीं पता होनी चाहिए, इतना वो आपसे डिटेल और इस सब में नहीं पूछेंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट, डन, यहाँ तक डन। अब गवर्नर के आप जो स्टैटिक नोट्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नर, उसको जाके आप वहां पे रिवाइज कर सकते हैं। ये 4 आई फील प्रोविजन, 5 प्रोविजन जरूर याद रखना है, वो पूछ सकता है। ठीक है, कि कब गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल वो पूछ रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है मेन्स के लिए, बस बाकी हमें मेन्स के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, राइट, ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। देन स्टेट्स की डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, अब ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ हाई लेवल कमिटी बनाई है, फेडरलिज्म का पार्ट, राइट, फेडरलिज्म का पार्ट है। अब मुझे ये सब कुछ नहीं देखना है, कमेटी क्या करेगी, कैसे करेगी, हटाओ, ये सब कुछ नहीं है ना। फेडरल स्कीम मुझे पता है, फेडरेशन गवर्नमेंट में, राइट, आई हैव स्टैटिक नोट्स, आई विल नॉट रिवाइज, राइट, आई विल नॉट रिवाइज। ये सारी कमिटीज मेरे नोट्स में लिखी है, मैं ये सब रिवाइज नहीं करूंगा। यस, ये मैं फटाफट लिख लेता हूँ। ठीक है, कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना। तो ये आप फटाफट ये आर्टिकल्स को अपने उसमें नोट्स में लिख लो, हालांकि लिखा होगा, बट स्टिल एक बार फटफट नोट कर लो कि भाई 248 कहता है रेसिड्यूरी पावर विद द पार्लियामेंट, 250 कहता है सेंटर कैन लेजिस्लेट ड्यूरिंग इमरजेंसीज, है ना, 253 कहता है इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए स्टेट पावर्स को ओवरराइड किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल्स फटाफट 1 2 3 4 5 6 और ये आपके 7-8 आर्टिकल याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल, बस ठीक है। वाई इंडिया अडॉप्टेड सेंट्रलाइज फेडरलिज्म वगैरह तो जल्दी से रीड कर सकते हो, वही सेफगार्ड यूनिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, इक्विटी को इंश्योर करना, है ना, वी वर लूटेड फॉर 200 इयर्स, वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी थी, है ना, ठीक है, प्लूरलिज्म को मेंटेन करना, मल्टीकल्चरलिज्म को मेंटेन करना, ठीक है, राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को इंश्योर करना, राइट, यूनिफॉर्मिटी को एक तरीके के लेके आना, ठीक है, इस तरीके से दैट कैन बी इंश्योर्ड बाय यूनियन। तो बस, तो ये 3-4 पॉइंट आपने कर लिए, नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, राइट, ये चीज है। अब बस ये इंपॉर्टेंट है कि वे व्हाट आर द की इश्यूज जहां पे इरोजन ऑफ स्टेट्स की ऑटोनॉमी दिख रही है। एग्जांपल, तो अभी तमिलनाडु ने अपोज किया था नीट कंट्रोवर्सी को, है ना, ठीक है, जो कि सेंटर ने इम्पोज किया था, तो ये आप बता सकते हो, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट को आप मेंशन कर सकते हो,
कि फ्यू यू कैन से मेजर सब्जेक्ट्स वर मूव फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, तो वो आप बता सकते हो, है ना। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, ट्रिक याद है, फ्यू पीपल एडमिन, FEW, ठीक है, पीपल एडमिन, ये मैंने आपको बताया था इसको याद करने का तरीका। ठीक है, फ्यू पीपल एडमिन, है ना, कौन कौन से वो 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो आपको याद होगा फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, वेट्स एंड मेजर हो गया, पीपल हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स हो गया, एडमिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये बता दिया। देन उसके बाद क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिस्कल पावर्स हो रही है। ठीक है, अब ये बताओ, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, ये लिख लो कि ग्रांट इन एड टू द स्टेट हैज नाउ डिक्लाइंड। पहले थी 1.95 लाख करोड़, अब से 1.65 लाख करोड़ है। तो ये चीज आप ये डेटा को मेंशन करो, है ना, तीसरा, है ना। फिर ये बताओ, फिर सिमिलरली 3 लैंग्वेज पॉलिसी, राइट, तमिलनाडु इज अपोजिंग द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, राइट, तो ये सेंटर इज गोइंग फॉर यूनिफॉर्म पॉलिसीज इग्नोरिंग स्टेट डाइवर्सिटी। ठीक है, ये बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर का यू कैन से डिलेज इन असेंटिंग द स्टेट लॉ, अभी हमने देखा, है ना, राइट, रेजिंग कंसर्न्स अंडर आर्टिकल 200। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बताओ। सिमिलरली यू विल सी, ठीक है, सेंट्रल एजेंसीज लाइक CBI वगैरह का, ठीक है, मिस यूज काफी बार किया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल ने अपोज किया था। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। फाइन, इतना ही बस लिखना है, एग्जाम्पल यही पता होना चाहिए, है ना। अब की इनिशिएटिव तो ये आपके पास लिखे ही होंगे, इंटरस्टेट काउंसिल, नीति आयोग, टैक्स डिवोल्यूशन को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में को अब कम किया गया है। ठीक है, राइट, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम किया गया है, क्योंकि ये बेसिकली सेंटर लेके आता था और स्टेट्स पे एक ऑब्लिगेशन डाल देता था। तो ये आप मेंशन करो, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, लिखो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ देयर इज एन इंक्रीज ट्रेंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, तो ये आंसर, ये एग्जांपल आप डालोगे, हाउएवर, ठीक है, राइट, ठीक है, देयर इज ऑल्सो सीन इन सेंटर स्टेट कॉपरेशन, तो ये चीजें बताओ, है ना। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया, उससे पंचायत म्यूनसिपैलिटी को स्ट्रेंथन किया गया, है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम किया गया, टैक्स डिवोल्यूशन को परसेंटेज वाइज 32 से 42 किया गया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो एक सेंट्रलाइज बॉडी थी उसकी जगह नीति आयोग लाया गया, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, यही चीजें बताओ। फिर टाइम मैंने, अब देखो, अब पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है, कैसे सर, हाँ, आर्टिकल 200 में अब क्या करा, जुडिशरी ने टाइम बाउंड कर दिया कि गवर्नर एसेंट दो, तो अब जुडिशियल इंटरवेंशन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये वाला केस भी लिख दूंगा, देखा। तो वी आर डिस्कसिंग इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर। आंसर सर, वे फॉरवर्ड क्या होगा, वही वाली बात, सरकरिया कमीशन, पुंची कमीशन, इनकी रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट करो, है ना, कि रेजिड्यूरी पावर किसको दे दो। ठीक है, ठीक है, रेजिड्यूरी पावर आप स्टेट्स को दे दो, है ना, कंसल्ट करो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे या फिर कंकरेंट लिस्ट पे बिफोर यू ब्रिंग एम, है ना, मिनिमल इंटरवेंशन होना चाहिए, ये सब करो, हाँ ना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, फैसिलिटेट करवाओ इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, ये सब चीजें बनाओ। ठीक है, राइट, एनहांस कंसेंसस वाया की इंस्टीट्यूशन लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, GST काउंसिल, नीति आयोग, अदर कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म, बस हो गया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ये भी लिखा जाए कि व्हाई इन इंडिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वीकनिंग, हाउ स्टेट्स इन इंडिया आर अंडर द प्रेशर ऑफ सेंटर, हाउ देयर इज एन इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज, सेम आंसर होगा, सेम आंसर, है ना। यहाँ पे बताओ, एक और पॉइंट है कि सेंटर का इंटरवेंशन हो रहा है स्टेट सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड आपका जो सेंटर है वो अपॉइंट कर रहा है यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक पॉइंट, राइट, नीट वाला 2 पॉइंट, 42 अमेंडमेंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फोर्थ पॉइंट, है ना। फिर उसके बाद, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, लैंग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी, फिफ्थ पॉइंट, गवर्नर, 6 पॉइंट, है ना, इंस्टीट्यूशन, ये आपका जितने भी इंस्टीट्यूशन लाइक ED, CBI, ठीक है, 7 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप 7-8 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, राइट, टाइम एंड अगेन और भी है, अब देखा जाए तो RTI अमेंडमेंट भी है, RTI पे अमेंडमेंट किया गया है ना, जहाँ पे स्टेट के वो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनका जो टेन्योर वगैरह वो सेंटर डिसाइड करेगा, ये सब चीज़ें, है ना, तो ये भी आप लिख सकते हो। RTI हो गया अमेंडमेंट, तो टाइम एंड अगेन आपको 8-10 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए जी। दिस इज हाउ यू विल क्रैक मेंस, ना कि पूरा पूरा पढ़ के, है ना। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, और फिर अभी हमने सर ऊपर पढ़ा, ठीक है, दी नीड ऑफ द आवर इज टू प्रमोट क्या, कॉपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन, एंगेजमेंट ओवर, ठीक है, डिसएंगेजमेंट या स्ट्रेंजमेंट, ये देखो वो वाला मैंने यहाँ यूज कर लिया, देखा। ठीक है, कैसे मैंने यहाँ पे स्मार्टली यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट, सामित्व स्कीम भाई इंपॉर्टेंट है, सामित्व स्कीम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नाउ यू ऑल नो सामित्व स्कीम क्या है, प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए जाएंगे, सर्वे किया जाएगा, विलेज का मैप किया जाएगा यूजिंग टेक्नोलॉजी, खत्म, इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड, ये सब ब्ला 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 हटाओ। ठीक है, की टेक्नोलॉजी पार्टनर हटाओ, इतना टाइम नहीं है।
हाँ, मेजर कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, वही वाली बात है, ड्रोन मैपिंग होगी, इन्फॉर्मेशन होगा, एजुकेशन होगा, प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, डिजिटल स्पेशल डेटा बनाया जाएगा, जीआईएस होगा, सर्वे होगा, एजुकेशन दी जाएगी, ये सब चीजें लिख दो बस। जियो फेंसिंग, जियो ये सब चीजें, लैंड डिमार्केशन, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स ये सब होंगे, बस लिख दो बस। ठीक है, इट हैज द फॉलोइंग फीचर, एक डायग्राम बन जाएगा, डन टन 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 टन, हो गया। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वही है, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, प्रॉपर्टी बेटर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हो पाएगा, बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, लोग जल्दी लोन ले पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी पे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कम होगा, हाँ है ना, ये सब चीजें। प्लस सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, राइट, दे कैन बी यूज्ड एनी टाइम फॉर प्लानिंग एक्सेट्रा, है ना। और लिखा भी है, ग्राम पंचायत अब क्या है, जीपीडीपी अच्छा बना पाएंगे, जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, खत्म, 5 ऑब्जेक्टिव हो गए, राइट, ये बात आपको नहीं, ठीक है, राइट। आई फील इसके तो मेरे ख्याल से नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है भूल जाओगे तो बना दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सिग्निफिकेंस वही वाली बात है कि भैया लीगल एम्पावरमेंट होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, है ना, वाया प्रॉपर्टी कार्ड्स हो गया, तो ये आप लिख दो। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फिर कैसे होगा सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, है ना, राइट, बेटर गवर्नेंस आएगी, गुड गवर्नेंस आएगी, बिल्कुल, है ना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, वही वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है, रूरल प्लानिंग अच्छी होगी, ग्राम पंचायत स्ट्रेंथन होगी, ठीक है, राइट, तो ये सब आप लिख दो। अनलॉकिंग ऑफ जो एसेट है आपकी, लैंड है, ठीक है, बेटर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होगा, राइट, इजी टू सेल होगा, ये सब पॉइंट आप यहाँ पे बताओ। तो लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, राइट, ये सारा आप यहाँ पे, पॉलिटिकल, ठीक है, गवर्नेंस, हर फ्रेमवर्क का, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या मार सकते हो सिग्निफिकेंट में, सर पेस्टल फ्रेमवर्क मार दो, पेस्टल फ्रेमवर्क मार दो, मार दिया, खत्म, खत्म, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज बताओ। अब यहाँ पे ना केस ये क्या लिख दो, एग्जाम्पल विलेजेस लाइक एकतपुर मुंजीवादी इन महाराष्ट्र हैव एक्सपीरियंस इंक्रीज इन द ओन सोर्स रेवेन्यू थ्रू अपडेटेड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, वाओ, दिस इज एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट, यस, मैं इसको कोट करना चाहूंगा, मैं इसको कोट करना चाहूंगा, और कर दिया सर। रिसोर्स जो एलोकेशन है उसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा, तो ये कीवर्ड्स को मैंने लिख लिया, ठीक है, राइट, 1-1.5 लाख प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर दिए जाए, ठीक है, लिख दो इस तरीके से, है ना, ठीक है, राइट, 1.5 लाख 1,30,000 प्रॉपर्टी कार्ड्स मिलेंगे, डेटा याद रखो, ठीक है, राइट, विलेज की ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ गया, तो दिस वर्ड ओएसआर, ओएसआर बढ़ गया, ओएसआर बढ़ गया, ओएसआर बढ़ गया, मैं ये लिखूंगा अपने नोट्स में, हाँ है ना, हो गया, ठीक है। अब चैलेंजेस, चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है, वही वाली बात है, अनक्लियर, अभी भी लैंड रिकॉर्ड्स अनक्लियर है, हाँ है ना, फिर स्टेट लैंड लॉज में प्रॉब्लम्स है, रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिस वेरी करती है, हाँ है ना, फ्रॉड्स हो रहा है, ठीक है, राइट, फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है उसकी कैपेसिटी वीक है, नॉट ऑल ग्राम पंचायत आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, ग्राम पंचायत हर स्टेट में एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट, है ना। फिर मार्जिनाइज कम्युनिटीज के पास इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन है ना, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स दे आर सिक्योरिंग लैंड टाइटल्स, जबकि SC ST को नहीं मिल रहे हैं, वो मार्जिनाइज हो जा रहे हैं, है ना। फिर इनकंसिस्टेंसी है लीगल फ्रेमवर्क्स अक्रॉस द स्टेट, व्हाई, बिकॉज लैंड इज अ, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट, ये सब चीजें बताओ। फिर डेटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, कंप्लायंस चैलेंजेस है, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, हैक हो जा रहा है, सब लिख दो, हाँ एक्सपेंसिव है, ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, ठीक है, राइट। फिर प्रॉपर्टी कार्ड्स विल बिकम जस्ट अनदर लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ लिख दो। फेक ओनरशिप, फ्रॉड ओनरशिप, ये सब दिख रही है, बस लिख दो, 7-8 पॉइंट जनरेट कर देंगे, हाँ है ना। और वे फॉरवर्ड में क्या लिख दोगे भाई, स्टैंडर्डाइज करो रिकॉर्ड कीपिंग को, है ना, लोकल गवर्नेंस को, ग्राम सभा को पावर्स दो, हाँ है ना, डेटा मैनेजमेंट को इम्प्रूव करो, बस हो गया, वे फॉरवर्ड में खत्म, खत्म, डन, देखा कितनी जल्दी कर दिया। अब बताओ स्वामित्व स्कीम में नोट्स क्या बनाओगे, सर मैं यहाँ 1.5 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वाले नोट बनाऊंगा, मैं इस विलेज का नाम बताऊंगा, मैं OSR लिखूंगा, बाकी सब तो लिख लेंगे सर, बाकी सब तो लिख ही लेंगे, हाँ है ना। सब फुल फॉर्म लिख लेना भाई, पता चले फुल फॉर्म ही याद नहीं आई, बहुत आसान है, सर्वे ऑफ विलेज, वहाँ की मैपिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, खत्म, खत्म। और ये चीज़ मैं लैंड रिकॉर्ड्स में भी लिख के आऊंगा, स्वामित्व स्कीम, डन, डन, ये चीज़ हमने कर ली। नेक्स्ट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अब बस यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वैकेंसी है सिंस 2019, ये फुलफिल नहीं किया गया है, एंड दैट इज लेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एनोमली, बस बाकी सब यूजलेस, ठीक है। ये आप यहाँ, और ये यूज क्या कर सकते हैं सर, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, बस अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्यों, इससे क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, डिसरिगार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ठीक है, राइट, पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिविटी नहीं होगी, कंसेंसस नहीं बनेगा, बस वो सब लिख दो, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं करेंगे, बस आर्टिकल याद रखना, ठीक है, राइट, आर्टिकल 93 है आता है वैसे, ठीक है, 93 है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का आर्टिकल 93 है, तो यहाँ बस आर्टिकल 93 और एक वैकेंसी है, बस आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इन एक्शन बाय स्पीकर ऑन डिफेक्शन पिटीशन,
ठीक है, तो अब ये टाइम एंड अगेन होता रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो मेंशन करना है, ठीक है, वो मेंशन करना। और साफ बात ये बोली गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक क्या बोला है कि एक रीजनेबल टाइम में आपको डिसीजन लेना ही होगा। और कौन से केस में बोला गया, ये केस का नाम याद रखो, एक केस ही है, ठीक है। अगर स्पीकर फेल करता है टू एक्ट, वी विल इंटरवीन अंडर आर्टिकल 142, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नोट्स में आप ये मेंशन कर लो ये पर्टिकुलर केस, हालांकि मेंशन किया हुआ है ना, बाकी सब यूजलेस है ना। और क्या, ये वाला केस भी याद रखना कि कियोतो होलोहान वर्सेस जज चिलू, इसमें ये बोला गया था कि स्पीकर के डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू होगा, बस ये भी मेंशन कर दो। और वे फॉरवर्ड में क्या बोला गया था, ठीक है, कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस में कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ जो कि डिस्क्वालिफिकेशन को चेक करे, दैट्स इट, ठीक है। ये चलो बस, तो ये दो केसेस हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है, राइट। एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ न्यूट्रल फिगर अदर देन अ पॉलिटिकल फिगर। कौन से केस में, रवि एस नायक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये चीज भी आप लाइन कहीं स्पीकर में यूज कर सकते हो, स्पीकर इज अ एजुकेटर नॉट अ पॉलिटिकल फिगर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो यहां हमें 4 केस मिले। पहला, ठीक है, केशीएम मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड, कियोतो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस। थर्ड, रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और फोर्थ, कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस, जहां पे इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की बात करी थी। तो ये 4 मैं एंटी डिफेक्शन लॉ में बस फट फट 4 केस लिख लूंगा और क्या क्या बोला गया था आगे बढ़ जाऊंगा, बस और कुछ नहीं पढ़ेंगे। देन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल आया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कुछ कुछ आया है और ये मॉडर्नाइज करेगा इमिग्रेशन लॉ में। तो कहीं अगर ये आता है माइग्रेशन इलीगल वगैरह में तो लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड इज द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, ठीक है, विच ट्राइज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग द इमिग्रेशन, बस बाकी कुछ नहीं है ना, ठीक है। और वही अब सोचो ना क्या होगा, पीनलाइज फॉरेनर्स एंट्रिंग विदाउट वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, आपको फाइन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, है ना, बस। देन पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स पाई, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये बेसिकली असेस करेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत। यानी सर ये मैं जाऊंगा अपने फटाफट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नोट्स में पाई इंडेक्स लिख दूंगा, पाई इंडेक्स लिख दूंगा यहाँ पे कि रिसेंटली, ठीक है, क्या हुआ है, रिसेंटली पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया है जो कि ये करता है, ठीक है। बाकी सब क्या है, बकवास, मुझे नहीं देखना है ये सब, ऑल दिस इज यूजलेस, क्योंकि पाई पे अकेले पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, और आएगा तो झूठ झूठ तो लिख ही देंगे, पॉवर्टी, हेल्थ, वाटर, ये सब तो लिख ही लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सोचना, ग्रीन पंचायत, बस आइडिया इज रैंक द पंचायत, ठीक है, राइट, कंपटीशन कराएंगे, कॉपरेशन करवाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे, झूठ झूठ लिखो, ठीक है, राइट, वही है जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में लिखते हैं, डन हो गया। देखो इतनी जल्दी हमने यहाँ से कर लिया और यूसेज को हमने सीख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, अब मैं रिस्पॉन्स देखूंगा भाई, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, इफ यू लाइक दिस आई विल कंटिन्यू, नहीं तो भाई मेरे पास बहुत सारी क्लासेस है, फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।